हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। ये वीडियो ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर है। शायद मुझे जो चैनलाइज हुआ है वो बिगिनर लोगों के लिए है। तो बिगिनर लोग, आप लोग पहले खुद को पॉइंट आउट कर दो, आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो कि नहीं हो। और प्रोटेक्शन मेन चीज़ है। जैसे ही आपका एवेकनिंग शुरू होता है, एवेकनिंग कॉल दे दी जाती है जो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, पहले डार्क एनर्जी आके सामने टपकता है, यानी कि आपके जर्नी को रोकता है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें मुझे चैनलाइज्ड हुई है, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा हीलिंग भी कर रहे हो। मुझे ऐसे चैनलाइज्ड हुई है, कुछ लोगों के आसपास बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी है और आपको उन चीज़ों को रिमूव करने की ज़रूरत है, उससे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। मैंने कई सारी चीज़ें दी है प्रोटेक्शन के बारे में, जो जितना भी मुझे पता था प्रोटेक्शन के बारे में मैंने हर चीज़ मेरे चैनल पे दे दिया। आप लोग पढ़ सकते हो, मेरे वीडियो देख सकते हो सर्च करके। मुझे ये चैनलाइज्ड हुआ है, कुछ लोगों के आसपास डार्क एनर्जी है, तो आप लोगों को भी सपने में ये जानकारी दे दी जा रही होगी। अगर आपके आसपास डार्क एनर्जी है, आपको कोई बहुत नुकसान पहुंचाने वाली स्पेल वर्क भेजी जा रही है। अब आप क्या देखोगी ड्रीम में? आप जंगल में सो रहे हो, पत्ते पेड़ अपने ऊपर ढक के सो रहे हो, या तो आप जंगल में कहीं सोए हुए हो, पेड़ पौधे पत्ते हैं, आप अपनी पेड़ पौधे डाली से खुद को ढके हुए हो, ठीक है। घर से बाहर कहीं सोने का मतलब है आपको स्पेल वर्क की जा रही है, आपके ऊपर डायरेक्ट एनर्जी है। और मैंने ऐसे कुछ चीज़ें देखा, मेरे को पहले तेल चैनलाइज नहीं हो रही थी। तेल यानी कि ऑयल चैनलाइज्ड होना भी एक तरह की नेगेटिव एनर्जी के प्रतीक है शायद, ठीक है, कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक साइकिक अटैक हो रही है। तो बीच में थोड़ा मुझे डायरेक्ट एनर्जी की ज़्यादा असर हो रही थी, तो मैंने देखा कि एक बड़ा जार में तेल है, वो जार जल रहा है और मैं वो तेल को ट्रांसफ़र कर रही हूँ किसी सेफ जगह पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं एनर्जी बचा रही हूँ। तो तेल देखना किसी कटोरा में किसी चीज़ का मतलब है कि आपकी ऊर्जा को खतरा है या किसी और के ऊर्जा को खतरा है। और मैंने छोटे छोटे बच्चे देखा उन औरतों के साथ, 2 लेडी के साथ छोटे छोटे बच्चे देखा। का मतलब है उन लेडी लोगों के साथ हो सकता है उनके बच्चों को टारगेट की जा रही है। अगर आप शादीशुदा हो, छोटे किड्स हैं, और ये डिवाइन फेमिनाइन लोगों के लिए है भाई। कोई एरे गिरे गंदे लोग खुद से डिकोट मत करो। डिवाइन फेमिनाइन होना बहुत ऊंची चीज़ है, क्योंकि कुछ नेगेटिव लोग भी मेरे चैनल पे हैं। कुछ लोग ना डीएम लोग अपनी कार्मिक को सुना दिए ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी के बारे में, तो कुछ कार्मिक लोग फुदक रहे हैं, मेढक की तरह खुद को सोलमेट समझ रहे हैं। और ये लोग सोच भी रहे थे, ये खुद ही डीएम लोग अपनी कार्मिक को सोलमेट समझ रहे थे। और हमें फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कौन क्या सोच रहा है, किसी का 1 रुपया की कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में नहीं है, 1% की भी नहीं है, और मुझे नहीं चाहिए। मैं जो बोलती हूँ दिल से बोलती हूँ, मैं मैनिपुलेट नहीं करती हूँ। भाई ये किसी को मैसेज है, तू ट्विन समझे, तू कार्मिक समझे ना, तेरे किसी भी बातों का ना 1% मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम तेरे को पहचान लिया है तो क्या चीज़ है। अगर कभी किसी टाइम पे कुछ था ना, वो गलत फहमी था, क्योंकि मैं तेरे को जानती नहीं थी। ये गया मैसेज ख़त्म। और मैं जो बोलती हूँ दिल से बोलती हूँ, ये कहीं मैनिपुलेशन नहीं है। तो अगर आपके मैंने बच्चा देखा 2 औरत का, एक औरत के बच्चे के पास तेल था, तो मैं उसको सेव करके ले जा रही हूँ और उससे मिलाने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है दूसरी बात ये हो सकती है इनका इनर चाइल्ड वुंडेड है, तो ये लोग इनर चाइल्ड से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और एक दूसरी औरत बच्चा लेके जंगल में सोई है और उसके आसपास डाली से ढका हुआ है, और कोई आदमी उसको देख रहा है। और मैं सोच रही हूँ ये औरत अकेली है जंगल में, तो ये आदमी इसको कुछ ना कर ले, यानी कि उसको कोई गंदा स्पेल वर्क होने का चांस है जिससे वो डिसबैलेंस हो सके। तो ये जो इन लोगों के पास बच्चा था, 2 चीज़ है कि इनके इनर चाइल्ड वुंडेड हो सकता है,
दूसरी चीज़, इनका खुद का बच्चे हैं, इनके साथ साथ इनके बच्चों को भी स्पेल वर्क भेजी जा रही है। बच्चों को तो प्रोटेक्शन देने की बहुत ज़रूरत है। मैं भी प्रोटेक्शन के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं मैसेज दे रही हूँ। तीसरी चीज़, ये जो छोटे बच्चे दिख रहे थे ना, चौड़ी पहनता हुआ छोटा बच्चा, का मतलब है कि आपके घर का ऐसे कोई पर्सन जो अनएवेकन है, ये अपने पेरेंट्स को भी डिनोट करते हैं। घर का किसी और भी पर्सन को डिनोट करते हैं जो अनएवेकन है, जिनको एवेकनिंग के बारे में आता पता नहीं है, या तो जिनको एवेकनिंग कॉल दी जा रही है और वो कनेक्टेड नहीं है, अभी उन चीज़ों से अनजान है कि उनके ऊपर स्पेल वर्क हो सकता है। बच्चे को 3 तरीके से मैंने देखा है, डिकोड किया है। एक है आपका खुद का बच्चा, दूसरा है आपका इनर चाइल्ड, तीसरा है आपके घर का कोई ऐसा पर्सन जो एवेकनिंग प्रोसेस में गुजर रहा है, लेकिन उनको नहीं पता कि उनके सोल एवेकनिंग हो रही है। एवेकनिंग बहुत तरीके से होती है दोस्तों। एक तो ट्विन फ्लेम सोलमेट लोगों की एवेकनिंग होती है। दूसरी चीज़, जो लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लेता है, बहुत ज़्यादा रिबर्थ ले लेता है, उनके सोल एवेकन हो जाता है, वो विरक्त हो जाता है ये जन्म मरण की चक्र से और मुक्ति कामना करता है दिल से, जो उनको भी एवेकनिंग कॉल दी जाती है। तीसरी चीज़ जो है, न्यू अर्थ हो रही है तो एवेकनिंग कॉल हर अच्छे लोगों को दे दी जा रही है, जिनका दिल थोड़ा अच्छा है, कर्म थोड़ा अच्छा है, ठीक है, तो इसे छांटा जा रहा है सदयुग के लिए, तो उनका भी एवेकनिंग हो रही है। इसीलिए बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम लोग हैं, खास करके डिवाइन फेमिनाइन लोग हैं, इनके फैमिली में एवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो ये चीज़ें आपको डिकोड करना है। जो छोटा छोटा बच्चा देखा मैंने, कौन देखा, बिल्कुल जिनको एवेकनिंग कॉल दी जा रही है और वो अनजान है उस फैक्टर से, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब उनको पता नहीं कि वो लोग को, उन लोगों की एवेकनिंग हो रही है, लेकिन उनको पता है कि वो परेशान है, उनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, शांति चाहते हैं। और मैं उन गंदे सोल लोगों की नहीं बोल रही हूँ जो दूसरों को परेशान करके शांति चाहते हैं, दूसरे की ज़िंदगी में आग लगा करके शांति चाहते हैं, दूसरे का टांग खींच के शांति चाहते हैं। जो पर्सन ज़िंदगी जी करके ना खुशियाँ नहीं देखी है, स्ट्रगल देखी है, वो पर्सन उब करके ना शांति चाहता है, सुकून चाहता है। मतलब वो जान गया है कि इन चीज़ों से सुख शांति नहीं है, ये भौतिक चीज़ों से इतना कर कर के मर मर के क्या मिला, शांति चाहिए। तो वो एवेकन हो रहे हैं, चीज़ों को डिकोड कर रहे हैं, उनको कुछ तो सारांश मिला है लाइफ का लेके कि मुझे इन चीज़ों के पीछे दौड़ के कुछ नहीं मिला भाई। तो एक तरह की एवेकनिंग हो रही है, एक तरह की सुकून ढूंढ रहे हैं। सुकून ढूंढने का मतलब खुदा को ढूंढना जैसा है। तो उन लोगों को ऐसे दिखाया जाता है कि एक बच्चा चड्डी पहना है, मतलब छोटा बच्चा, जैसे 7-8 महीने के रेंगता हुआ बच्चा की तरह दिखाया जाता है। बच्चा रेंग रहा है और एक एक छोटा कदम पकाने की कोशिश कर रहा है, बेबी, ठीक है। जो लोगों को एवेकनिंग हो रही है, उनको नहीं पता एवेकनिंग हो रही है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये ना ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ना सोलमेट जर्नी में है, ये लोग वही लोग हैं। ये खास करके जो डिवाइन फेमिनाइन लोगों के पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके फैमिली का कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर हो सकता है। चड्डी पहनता हुआ छोटा बच्चा जो रेंगता है और खड़े होके एक एक कदम पकाने की कोशिश कर रहा है। इनको ऐसे दिखाया जाता है, मतलब आदमी की एवेकनिंग हो रही है, लेकिन उसको नहीं पता कि वो एवेकन है, वो चीज़ों को डिकोड नहीं कर पा रहा है। और ये वही लोग हैं जो लोग ज़िंदगी के सुख दुख से विरक्त हो चुके हैं, जिनको ये एहसास हो चुका है कि बच्चे घर परिवार करके पैसा कमा करके कुछ नहीं मिला और यूं ही वक्त चला गया। तो उनका एक तरह की एवेकनिंग हो रही है। खास करके डिवाइन फेमिनाइन लोगों की पेरेंट्स हो सकते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन लोगों के भी जिनका सोल लेसन शुरू हो चुका है, बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही है, उनका भी पेरेंट्स में से एक हो सकते हैं। इनके घर का कोई जो है अच्छा एल्डर हो सकता है, जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं किया, खुद से मतलब रखा, और वो भी सुकून ढूंढ रहे हैं। सतयुग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हर किसी को मार पड़ रहा है और आदमी सजग हो रहा है कि कुछ नहीं मिला, इतना कुछ करके। टॉक्सिक लोगों को छोड़ के ना, जो लोग एक दूसरे के टांग खींचते हैं, बुराई करते